कि हम कॉन्ग्रुएंट एरिया एग्जाम में बोलते हैं कि अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया इक्वल होगा, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं कि अगर एरिया इक्वल है तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू, ध्यान रखना। दो ट्राइंगल हो सकते हैं जिनके एरिया सेम हो, मतलब उनके अंदर का जो एरिया है वो इक्वल हो, लेकिन वो ट्राइंगल्स ही अलग अलग हो। सो इट इज डेफिनेटली पॉसिबल, है ना। कोई आप वैल्यूज ऐसी सिलेक्ट कर लें जैसे एरिया इक्वल आ जाए, लेकिन ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं आएंगे, ठीक है। ओके, सो लेट्स फर्दर मूव ऑन। अब ये क्वेश्चन पे हम लास्ट यहाँ पे रुके थे। हमने नोट लिखा था इफ टू ट्राइंगल्स हैविंग द सेम बेस एंड लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल्स विल हैव सेम एरिया। मतलब अगर मैंने व्हाट इज गिवन टू मी, लेट्स इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। आप लोग प्रूव करके देखो, हो गया प्रूव आपसे? ये पैरेलल है आपके लिए, तो बीसी अगर सेम है और इसी बेस के ऊपर मैं अगर कोई और ट्राइंगल खड़ा करता हूँ, लेट्स अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। ये बेस हो गया बीसी मेरे लिए, और इसको मैं खड़ा करता हूँ यहाँ पे। अब ये अलग ट्राइंगल है, ये से दिस इज डी। सो व्हाट इज गिवन टू मी? गिवन टू मी इज triangle ABC and triangle DBC in which AD is parallel to BC. हमें ये मालूम है। What I have to prove? Area of triangle ABC is equal to area of triangle DBC मुझे प्रूव करना है। तो क्या हम प्रूव कर सकते हैं? यस 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 बेटा। ये थ्योरम 2 है। थ्योरम 2 बोल सकते हो आप, यू कैन राइट इट एज थ्योरम 2। इसको हम डायरेक्टली रिजल्ट की तरह यूज करेंगे। ये थ्योरम 1 लिखवा, इसको थ्योरम 2 की तरह लिख लो। नोट की तरह हमने लिखा था, आप इसको थ्योरम की तरह भी लिख सकते हो। थ्योरम 2, two triangles lying on the same base and between the same parallels. सर यस बेटा। सर पर है ना, ये तो थ्योरम 1 था ना? नहीं, थ्योरम 1 कुछ और था। एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम के ऊपर थ्योरम था। हाँ हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। थ्योरम 1 आपकी स्क्रीन के सामने है, देखो। हाँ एरियाज ऑफ सर। पैरेललोग्राम lying on the same base and between the same parallels are equal। ठीक है, दिस वाज योर थ्योरम 1। ये आपका पहला थ्योरम है। दूसरा जो हम लिख रहे हैं, टू ट्रायंगल्स हैव द सेम बेस and are lying between the same parallels, they have equal area। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। यस फुरन, आपकी लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोडेड है, ठीक है ना। एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल के चैप्टर के अंडर में ही है, ठीक है। सारे सेशंस रिकॉर्डेड है। तो देखो, बिफोर आई गो टू प्रूव इट, है ना, इसको मैं प्रूव एक स्टेप में कर दूंगा अगर मुझे एक चीज का बहुत अच्छे से आइडिया है, ठीक है ना। तो वो चीज अभी मैं यहाँ पे इंसर्ट करने वाला हूँ, बहुत ध्यान से समझना आप, ठीक है। ये देखो, ये आप ऊपर वाले थ्योरम में ही नोट की तरह लिख सकते हो, ठीक है। ऊपर वाला थ्योरम जो था उसी के अंडर में ये चीज आप लिख सकते हो। देखो क्या मैं बोल सकता हूँ, देखो ध्यान से समझना आप। ये हम क्वाड्रिलैटरल्स में पढ़ के आए हैं। क्या मैं क्वाड्रिलैटरल्स में पढ़ के आया हूँ कि डायगोनल डिवाइड्स
parallelogram into two triangles of equal areas? Sorry, not equal areas. Into two congruent triangles. मैंने equal area लिख दिया. एक सेकंड. ये तो बोल सकते हैं, लेकिन हम कुछ और बोल रहे हैं पहले. Diagonal divides parallelogram into two congruent triangles. क्या मैं ये बोल सकता हूँ? Yes sir. बहुत ध्यान समझना. आपका एक पैरेललोग्राम है. Let's say this is a parallelogram ABCD. अब इस पैरेललोग्राम को मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यार डायगोनल अगर मैंने बना दिया तो ये ट्राइंगल 1 और ये ट्राइंगल 2 हो जाएगा. तो मैं बोल सकता हूँ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है. कैसे बताएं? ये सामने वाला इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो हाँ जाएगा. सर. डू यू अग्री? हाँ सर, एंगल भी तो है ही ना. हाँ ठीक है ना, वो सब यूज कर सकते हो. अब ये हम क्वाड्रिलैटरल्स में करके आए हैं, तो दिस इज व्हाट आई विल नॉट बी डूइंग नाउ एनीमोर. सो फर्स्ट known point is diagonal divides parallelogram into two congruent triangles. So I can say that therefore parallelogram ABCD का अगर एरिया A है, ठीक है ना, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD अगर A है, तो क्या मैं बोल सकता हूं? ध्यान सुनना. ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACDB. क्या ये बोल सकते हैं? हाँ सर. Therefore, if triangles are congruent, can I say they will have equal areas? So I can say area of triangle ABD will be equal to area of triangle CDB. Yes So sir. can I say that if this area is X, this area is X, पूरा एरिया 2x हो जाएगा. तो मैं बोल सकता हूँ इन दोनों का इक्वल एरिया है, और वो एरिया कितना हो जाएगा? A/2 हो जाएगा. हाँ सर. डू यू अग्री? हाँ सर. Yes sir. तो अब ये वाले टुकड़े का एरिया A/2 है, ये वाले टुकड़े का एरिया A/2 है. तो जो मैंने स्टेटमेंट लिखा था वो भी बिल्कुल वैलिड है. डायगोनल लिखो, डायगोनल डिवाइड्स पैरेललोग्राम इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज. ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखा था बिल्कुल ठीक था, लेकिन हम पहले प्रूव करेंगे इसको. तो हमने प्रूव किया. अच्छा, और कुछ भी बोल सकते हो आप. देखो और क्या क्या आप बोल सकते हो. व्हाट एल्स यू कैन से? देखो अब मैंने क्या कर दिया, इस पैरेललोग्राम में मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर दिया लाइक दिस. डू यू अग्री? अब मुझे एक चीज बताओ आप, ये वाला पार्ट जो है ये इसके बराबर होता है, और इसके अंदर ये वाला जो पार्ट हो जाता है वो इसके बराबर होता है. ठीक है ना. दीज आर बाइसेक्टिंग, डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग इन अ पैरेललोग्राम. लेट्स से द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज O. Now can you prove this triangle congruent to this triangle? That means triangle this one, ये वाला AOB, क्या आप प्रूव कर सकते हैं congruent to COD? Yes sir. Side angle side से. हाँ सर. प्रूव कर ऐसे सकते हो? हाँ. हाँ sir. हाँ सर. Yes, sir. ओके नेक्स्ट. क्या आप प्रूव कर सकते हो, क्या आप प्रूव कर सकते हो ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला, वो सामने वाले के बराबर होगा? Yes sir. Yes, sir. यस. ठीक है, ये देखो, ठीक है ना, ये बराबर होगा. अब देखो, अब बहुत ध्यान से देखना आप. अब मैं कुछ करने वाला हूँ. ये x नाम दे दिया एरिया को, ये एरिया को x नाम दे दिया, ये एरिया को y नाम दे दिया, ये एरिया को y नाम दे दिया. ठीक है, x x y और y. तो मुझे एक चीज आप बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ? ध्यान से समझना. ठीक है ना, ये देखो, ये वाला जो टुकड़ा है, अब ध्यान से देखो आप, क्या मैं बोल सकता हूँ? ये वाला जो टुकड़ा है, ये वाला जो टुकड़ा है, ये x प्लस वाई एरिया है. सेम तरीके से ये वाला जो टुकड़ा है, ये भी x प्लस वाई है. अगर हम इसको डायगोनल कंसीडर करें, किसको? BD को. अगर हम इसको डायगोनल कंसीडर करें AC को,
तब भी ऊपर वाला जो एरिया बन रहा है वो x बन रहा है प्लस y बन रहा है, और नीचे वाला जो बन रहा है वो भी x और y बन रहा है। इज इट क्लियर? तो किसी भी पेयर ऑफ डायगोनल आप ले लो, x x y y। अब एक और आपके लिए टास्क है, एक और आपके लिए टास्क है। क्या टास्क है? क्या आप x इज इक्वल टू वाई एरिया में प्रूव कर सकते हो? इस पे हम बाद में आएंगे, ठीक है ना। ये भी आपके लिए सोचना है, दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक। ऐसे कुछ बल्ब बना देना, क्या बना दे, ऐसे कुछ बल्ब बना दे, ऐसे सोचने वाला बल्ब बनाते हैं जो ऐसे 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 कुछ बनाते हैं, सोचो, है ना, ऐसा बनाते कुछ। ठीक है, तो ये आपके लिए सोचना है। कैन यू प्रूव x इक्वल टू वाई, कि भाई एरिया इक्वल होगा, तो वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। चलो अब हमारे काम पे आ जाते हैं, ठीक है। मैंने जगह बनाई थी लेकिन अब उसको बाद में देखेंगे। ओके, ये मैंने आपके लिए थोड़ा छोड़ा है, इसको मैं बताऊंगा, नहीं तो आप एक बार सोच के मुझे बताना कि सर हाँ हम x इक्वल टू वाई बोल सकते हैं, नहीं तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। इसी सेक्शन में आगे बताएंगे। चलो अब हम कहाँ पे थे, हमारे पुराने जो काम पे थे, हम यहाँ पे थे। हमें प्रूव करना था कि दो ट्राइंगल है, उनका अगर बेस सेम है और सेम पैरेलल्स के बीच में है तो एरिया इक्वल होगा। तो व्हाट कॉन्सेप्ट वी कैन थिंक ऑफ इज, क्या मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि ये जो ट्रायंगल है ये कहीं ना कहीं एक पैरेललोग्राम से आया होगा? यस बेटा टेल मी। सर मैंने एक चीज देखा सर, बीच में कॉमन एरिया भी है सर। क्या है क्या है क्या है? सर एसी और बीडी जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, उसको एक बार पॉइंट ओ बना दो। AC और BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको बना दो, ये वाला, ये O बना दो, ये O। हाँ सर, तो सर है ना, क्या बोलते हैं, बीओसी तो दोनों में कॉमन ही है ना एरिया, तो मतलब अपने को एओ भी और डीओसी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ना। कॉन्ग्रुएंट होगा नहीं होगा हम नहीं बोल सकते, हाँ सर। ठीक है ना। बात ये है, हम कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। ओके चलो अभी देखो, जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रहा हूँ उसको समझो आप। ABC क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ किसी एक पैरेललोग्राम का पार्ट होगा? तो वो कैसे पता चलेगा? हमने AC के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया। क्या किया मैंने? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ AC के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, ज्यादा कुछ करना ही नहीं था। AC के पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ कर दी, ऑटोमेटिकली पैरेललोग्राम बन गया, बन गया। यस। और उस पॉइंट को मैंने मार्क कर लिया, लेट्स से ये पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, क्या नाम दे दे? ई दे दें क्या? ई। Okay, so what we did, we constructed BE parallel to AC, BE AC के पैरेलल बनाया, तो हमें क्या मिल गया? AC BE quadrilateral is a parallelogram, is a parallelogram। तो यहां से मैं बोल सकता हूं ट्राइंगल ABC का एरिया क्या होगा? ट्राइंगल ABC का एरिया क्या होगा? हाफ ऑफ एरिया ऑफ ACBE। डू यू अग्री? अभी हम देख Yes, के आए ना, sir. ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम का आधा है। ट्राइंगल इज हाफ ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि डायगोनल दो इक्वल पार्ट में एरिया को डिवाइड करता है। ओके नेक्स्ट, अब अगर BD की मैं बात करूं तो क्या हम बहुत 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 प्यार से, देखो क्या हम, ये मैंने डायगोनल बना दिया यहाँ, ठीक है ना। अब मैं क्या करने वाला हूँ, क्या मैं BD के पैरेलल एक लाइन बना सकता हूँ? यस बना सकते हैं। तो अब मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि ये एक पैरेललोग्राम बन गया, BCF ले लेते हैं इसको, F पॉइंट को F ले लिया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ व्हाट आई हैव डन नाउ? ये फर्स्ट थिंग मैंने किया था। दूसरा मैंने क्या कर दिया, CF पैरेलल टू BD बनाया, जिसकी वजह से CFDB एक पैरेललोग्राम बन गया। दिस इज कंस्ट्रक्शन, भूलना मत, लिखना कंस्ट्रक्ट CF पैरेलल टू BD, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्ट। सो दिस इज अ पैरेललोग्राम। देखो राइटिंग इतना अभी इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऐसा सिलेबस में नहीं है। So we are trying to understand the geometry behind it and the mathematics, that is more important, ठीक है। अच्छा, तो CFBD is a parallelogram। तो क्या मैं बोल सकता हूँ CD acts as a diagonal? देखो दिख रहा है आपको CD diagonal की तरह एक्ट कर रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC is nothing but half of area of BCFD। Now BCFD पैरेललोग्राम जो है आपका, BCFD और ACBE, ये दोनों का एरिया इक्वल होगा?
because they are the parallelograms on the same base BC. तो लिख लो area of ACBE is equal to area of BCFD because parallelogram same base BC and same parallels AD parallel to BC. ये जो दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर ही आपको दिया हुआ था. तो अगर आधा कर देंगे तो आधा एरिया ऑफ ACBE विल बी इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ BCFD. तो हाफ एरिया ऑफ ACBE मतलब कितना हो जाएगा, ABC हो जाएगा, और हाफ एरिया ऑफ BFCD कितना हो जाएगा, DBC हो जाएगा. सॉरी, डायरेक्ट DBC हो जाएगा, हाफ लिखने की जरूरत नहीं है. तो क्या हमने प्रूव कर दिया? यस सर. ठीक है, तो इसको भी नोट कर लें आप. सर. यस बेटा. तो 2 मिनट फिगर पे स्क्रीन रखो ना, 2 मिनट. हाँ, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को ऐसे रखता हूँ ताकि पूरा दिखे आपको. देख लो, ठीक है ना. अब मैं आपको बार बार बेस इनटू हाइट यूज करने के लिए क्यों ना बोल रहा था, क्योंकि वो हम अभी डिराइव करने वाले हैं. ठीक है, वरना अगर आपने बेस इनटू हाइट लिया होता तो बहुत ही आसानी से हम सब कुछ प्रूव कर सकते थे. कैसे, देखो आप ये ट्राइंगल जो ओरिजिनली दिया हुआ था, ये वाला, ठीक है ना, देखो ये ओरिजिनल जो ट्राइंगल था, ठीक है, इसका बेस BC है, हाइट ले लेते आप H. फिर ये वाला जो दूसरा ट्राइंगल है, इसके लिए भी आप हाइट ले लेते H, और बेस तो BC ही था. सो हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, एंड बेस आर सेम एंड पैरेलल सेम है, तो हाइट विल बी सेम, सो एरिया विल बी सेम. ओके, तो हम डायरेक्टली बोल सकते थे, लेकिन हम बेस इनटू हाइट ले ही नहीं रहे क्योंकि हम वो अभी प्रूव करने वाले हैं. तो आपको मजा आएगा जान के कैसे आया था. ठीक है ना, बेस इनटू हाइट कैसे निकाला. तो चलिए लेट अस स्टार्ट. सबने लिख लिया यहाँ तक? चल सकते हैं आगे. लिखो नेक्स्ट थ्योरम, लिखो थ्योरम 3. ठीक है ना, थ्योरम 3 लिखे हैं. सबने लिख लिया ना आगे वाला? यस. किसी का बाकी तो नहीं है? नहीं सर. Okay, chaliye, let's write down next theorem. Prove that area of parallelogram is base into height. ठीक है ना, we'll be proving that area of parallelogram is base into height. मैथमेटिकली बोले तो बेस इनटू corresponding height, base and corresponding height. चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको. सर 2 मिनट. सर यस बेटा. सर इसमें यूज कर सकते हैं कि ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट होता है. तो फिर क्या मतलब, फिर तो वही बात हो गई यार. इसी के बाद हम प्रूव करेंगे कि ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट होता है, तो वो वहां से आएगा. चलिए, आशी को सब समझ आ रहा है? आशी
Yes, sir. अच्छा मुझे एक चीज बताओ, पढ़ने में आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन जो इस बार का था? 6-7 महीना हम लोग घर पे रहे, तो कैसा लगा आप लोगों को? सर अच्छा था। अच्छा था पढ़ने में, लेकिन मजा आया आप लोगों को? कोई डिफिकल्टी फेस हुई? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। कोई डिफिकल्टी फेस नहीं हुई कि भाई फिजिकल में होते तो ये ज्यादा बेटर होता? सर फिजिकल जैसे बेटर ही होता है ना थोड़ा। फिजिकल तो बेटर होता है बिल्कुल। ओके आ जाओ, लेट्स सी। तो मैं प्रूव करता हूँ, देखो बहुत मजा आएगा आपको जान के। अच्छा वेट करना है क्या मुझे? नहीं सर, फिजिकल बेटर नहीं होता। क्या बोल रहा है प्रतीक? क्या बोल रहा है प्रतीक? फिजिकल बेटर नहीं होता। फिजिकल बेटर नहीं, ये ज्यादा बेटर है। यस सर। सर जैसे आराम कि से। सर्कल पढ़ाया, अगर हाँ। सर सर्कल में आपने बोला था सर, अगर वो परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चन में कि आपको दिखना चाहिए कि हाँ भाई ये इक्वल हो, तो सर अगर वहां होते तो वहां सर्कल ढंग से बनता नहीं हो, तो यही बेस्ट है। ओके ओके ठीक है। अच्छा प्रेजेंटेशन वाला आइडिया ड्रॉप कर दिया आप लोगों ने? कोई ने प्रेजेंटेशन का मुझे बोला नहीं, मैंने इतना इनिशिएट किया था कि करेंगे हम लोग। बहुत ज्यादा पढ़ाई में बिजी हो आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत पढ़ाई कर रहे हो? ठीक है चलो पढ़ो। ओके नहीं सर। किसी को देना हो तो मुझे बताना आप, ठीक है ना? आपको टाइम एलोकेट हम करेंगे, आराम से आप दे सकते हो। कुछ शेयर करना हो आपको, ठीक है? आ जाओ चलो थर्ड देखें, थ्योरम 3। तो अब हम क्या करते हैं पता है? एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। सो लेट्स ड्रॉ अ पैरेललोग्राम। मैंने क्या कर लिया, एक पैरेललोग्राम बना लिया। ठीक है, दिस इज अ पैरेललोग्राम व्हिच आई हैव मेड। This is a parallelogram. Let's give a name. ABCD is a parallelogram. ठीक है, ABCD एक पैरेललोग्राम है मेरे पास। अब मैंने क्या कर दिया, AB को बेस लिया। प्रशम क्या थोड़ा सवाल आ रहा है? प्रशम यस देखो एक सेकंड रुको, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन बनाऊं मैं, थोड़ा सा। एक ये है, ये है, देखो तो ABCD आपके पास एक पैरेललोग्राम है। अब व्हाट आई हैव डन इज आई हैव कंस्ट्रक्टेड अ रेक्टेंगल। मैंने एक रेक्टेंगल बनाया जिसमें AB को मैंने बेस ले लिया। तो मेरे पास एक रेक्टेंगल है जिसका बेस AB है, और इसकी हाइट जो दूसरे अपोजिट वर्टेक्स है वो EF ले लिया हमने। दिस इज E एंड दिस इज F। नाउ कैन आई से दैट, बहुत ध्यान समझना, कैन आई से दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज सेम एज एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लिखो, सो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ABEF is equal to area of parallelogram ABCD। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? बेस इनटू हाइट हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यस सर देखो, यस बेटा। सर आपने वो कैसे बोला कि दोनों का एरिया इक्वल होगा? क्यों होगा? हाँ अब वो भी लिखो आप। बिकॉज बोथ आर लाइंग ऑन सेम बेस and same parallels, and rectangle is a parallelogram. Do you agree? क्या आप एग्री करते हो भाई रेक्टेंगल एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है? यस सर। यस सर। यस तो अगर रेक्टेंगल एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है
तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो वो रेक्टेंगल बनेगा ए बी को बेस लेने के साथ और जो पैरेललोग्राम बनेगा ए बी को बेस लेने के साथ, उन दोनों का एरिया इक्वल होगा? यस यस, ओके। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है आपका। दूसरा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल will be any base that you take it is nothing but AB and the height you take it as BE। तो हम यहां से बोल सकते हैं पैरेललोग्राम का एरिया भी हो जाएगा इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया मेरे लिए, AB इज द बेस एंड BE इज द हाइट। तो वो मैं बोल सकता हूँ दैट इज बेस इनटू हाइट। तो यहां से हम थर्ड रिजल्ट ये भी कंक्लूड करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल is nothing but half base into height because it is half area of parallelogram। ठीक है, तो अगर आप कोई डायगोनल बना लो, if you want to make a diagonal out of it, you can make a diagonal। So area of triangle ABC, it is half AB into BE। Okay, let's go। सर yes बेटा। से यानी अगर सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में स्क्वायर और पैरेललोग्राम होगा फिर भी एरिया सेम ही होगा ना? yes, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, यस सर। तो सर आप 2 मिनट चाहो का टाइम दो ना। जो लिखना है लिख लो लिखो लिखो लिखो। इधर नहीं आप सर नोट लिखना में है लिख कुछ सकते हो, और करना। ठीक है। यहाँ पे एक नोट और लिखो। व्हाट इज अनदर नोट दैट यू विल राइट, के पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल ऑन द सेम बेस। लिखो पैरेललोग्राम, ठीक है ना, पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल on same base and between the same parallels are equal in area, are equal in area। ठीक है ना, तो सारी नोट इंपॉर्टेंट आप लिख ले। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको मालूम है अभी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ट्राइंगल और पैरेललोग्राम में ब्रेक करके करते हैं उसको। तो अगर आप चाहो तो एक फोर्थ चीज लिख लो, ठीक है ना, दैट इज एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो रिजल्ट होता है हाफ ए प्लस बी इंटू एच, ए प्लस बी इंटू एच। इसको आप कैसे डिराइव कर सकते हो अभी, ए बी, ए बी सी डी और ये हाइट एच है। तो इसको डिराइव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ पैरेललोग्राम। सो लेट्स से दिस इज अ पैरेललोग्राम फॉर यू एंड लेट्स से पॉइंट इज Z। सो एरिया ऑफ ABED plus area of BEC is area of ABCD। तो ABED जो पैरेललोग्राम है वो क्या हो जाएगा,
AB इंटू एच, BEC क्या हो जाएगा, सॉरी BEC हो जाएगा EC इंटू एच, और ये हो जाएगा एरिया ऑफ ABCD। एरिया ऑफ ABCD इट्स अ ट्रेपेजियम। ये छोटा B लेंथ है और ये छोटा A लेंथ है। और मुझे एक चीज बताओ, ये लेंथ कितना हो जाएगा, कहना चाहते हैं B माइनस A लेंथ, क्योंकि ये सामने वाला A है तो बच्चा हुआ B माइनस A हो जाएगा। तो यहाँ से कंक्लूजन हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, AB इंटू एच प्लस B माइनस A इंटू एच। सर वो तो हाफ ECH होगा ना। यस हाफ सॉरी हाफ हाफ, आई एम सॉरी, यहाँ पे हाफ आ जाएगा, ट्रायंगल का आ जाएगा, सॉरी यहाँ हाफ आएगा, ऊपर हाफ नहीं आएगा, ऊपर तो ठीक ही लिखा है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा हाफ B माइनस A इंटू एच। तो अब अगर इसको सिंप्लीफाई करते तो AH प्लस BH बाई 2 माइनस AH बाई 2, तो नेट आपके पास आ जाएगा AH बाई 2 प्लस BH बाई 2, तो हाफ बाहर आ जाएगा, H बाहर आ जाएगा, A प्लस B आ जाएगा। ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, यूजुअली हम 8th में करते हैं, ये अभी भी आप कर सकते हो, हमने अभी ताजा ताजा पढ़ लिया। एरिया इज हाफ बेस इनटू हाइट ऑफ अ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट। ओके, चलें आगे। सर एक मिनट, अब थोड़े बहुत क्वेश्चंस ले लेते हैं। लेट्स टेक डाउन सम हो गया। क्वेश्चन। चलो थोड़े बहुत क्वेश्चन ले लेते हैं, आ जाओ। लेट्स टेक डाउन फ्यू इजी क्वेश्चंस, छोटे छोटे से क्वेश्चंस है थोड़े। किसी का बाकी है लिखना तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है ना, हम वेट करेंगे। सबने लिख लिया ना इसको? Yes. यस सर। लिखो चलो। नाउ ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram in which AB is 10 centimeters and altitudes corresponding to AB and CD are 7 centimeters and 8 centimeters. Find AD. सर ये अल्टीट्यूड वाला समझा नहीं मैं, बताओ ना सर। नहीं पता चला? नहीं सर, क्या अल्टीट्यूड लिखा? वाला है। लेट्स ड्रॉ द फिगर फर्स्ट। फिगर बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, लेट्स गिव नेम। ABCD को नाम दे दिया है आपने, जिसमें AB 10 है। AB के कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड मतलब AB के ऊपर अल्टीट्यूड, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है उसके ऊपर, कॉरस्पॉन्डिंग टू AB एंड CD। तो AB के ऊपर जब परपेंडिकुलर गिरेगा तो ये वाला परपेंडिकुलर गिरेगा डेफिनेटली, और वो कितना है 7,
और CD के ऊपर जब परपेंडिकुलर गिरेगा, ठीक है ना, तो CD वाली लाइन है आपके पास अल्टीट्यूड्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू AB एंड CD। अच्छा गड़बड़ है, CD मत लिखो यहाँ पे, AD कर दो, एडी होना चाहिए वहां पर, AD, क्योंकि तो AB और CD दोनों तो का एरिया सेम बता रहा। है ना। CD आ जाएगा यहाँ, CD कर दें आप, तो सम चेंजेस डू CD हो गया, क्योंकि AB सर और एडी ना, अरे यार वापस से वही लिख दिया मैंने क्या, हाँ सर, देख लो क्या हो रहा है। AD लिख लो, ठीक है ना, AD या BC कुछ लिखो, AB और AD, ओके। तो AB और AD को कॉरेस्पॉन्ड करने वाला जो अल्टीट्यूड है वो 7 और 8 है। तो AD पे परपेंडिकुलर कहां से जाएगा, C से। आप चाहो तो B से भी डाल सकते हो, वो आउटसाइड चला जाएगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम लेंथ होगा। तो ये 8 आ जाएगा। अब आपको बोल रहा है AD बताओ कितना होगा, तो क्या मैं बोल सकता हूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD would be equal to AB into corresponding height, let's say CM, और ये अगर मैं CN ले लेता हूं यहाँ पे, तो that would be AD into CN. So this what can I say, AB into CM is equal to AD into CN. तो AB मेरे पास 10 है, CM मेरे पास 7 है, AD मेरे को अननोन है, और CN मेरे पास 8 है। तो AD कितना आ जाएगा, 70/8 आ जाएगा। नोट कर लो इसको। जो कि 35/4 आ जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक कर लोगे 8.75 यूनिट्स या सेंटीमीटर जो दिया हुआ, ठीक है ना, 8.75 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा, ओके। चलिए लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन। इफ 8 minutes. देखो लिख लो, चलिए देखिए क्या, यस सर, let's set down next question. If EFGH are midpoints of sides of ABCD, पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, पैरेललोग्राम ABCD, show that area of EFGH is half of area of ABCD. चलिए इसको प्रूव करके दिखाएंगे आप मुझे। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको, सर 2 ही minutes. कर ट्राई तो कर लेने दो। करो।
चलिए देखें कैसे करेंगे इसको। 2 मिनट। ओके, चलिए देखें कैसे करेंगे इसको। आ जाओ, देखो बहुत Yes. इजी। तो मेरा शायद से हो चुका है। शायद हो गया। आ जाओ, चलो देखते हैं, लेट्स डू इट। कैसे करेंगे इसको देखना, ठीक है ना। बहुत ही आसान, बहुत ही ज्यादा आसान। देखो आपने क्या करना है, एक पैरेललोग्राम एबीसीडी बना लिया आपने। तो एबीसीडी के मिड पॉइंट्स क्या दिया उसने, ई एफ जी एच मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ABCD is a parallelogram, EFGH is a parallel, EFGH would also be a parallelogram। हमें बोला नहीं, लेकिन हम प्रूव कर सकते हैं। हम क्वाड्रिलैटरल्स में करके आए हैं, हमें हाँ बोला सर, वो नहीं है तो ना, हो ये हम करने जाएगा। वाले। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए मैं इसको यहां से ज्वाइन कर लेता हूँ HF से। नाउ कैन आई से दैट एरिया ऑफ HEF would be half of area of ABFH because it's a parallelogram and a triangle on the same base and between the same parallels. Yes, do you agree? Yes or no? यस। नेक्स्ट, नीचे वाला देखो, एरिया ऑफ HFG would be equal to half of area of HFCD, क्योंकि ये भी सेम बेस है, बेस रिमेन सेम एंड दिस सेम पैरेलल्स जिसमें ट्राइंगल और पैरेललोग्राम लाई कर रहा है। भाई ये भी पैरेललोग्राम होगा, क्यों, ये इसका मिड पॉइंट है। अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल, इट्स अ पैरेललोग्राम। ओके, ये भी टुकड़ा है, ये भी पैरेललोग्राम होगा, ऊपर वाला भी। और ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का बेस सेम है तो एरिया सेम होगा। क्या समझ आ गया आपको? हाँ सर। दिस इन इटसेल्फ, ये खुद में एक पैरेललोग्राम है और ये ट्राइंगल है, तो एरिया ट्राइंगल का आधा पैरेललोग्राम के बराबर होगा। नेक्स्ट, अभी नीचे आते हैं अपन। नीचे देखो क्या लिखा है, नीचे ये पैरेललोग्राम है खुद में, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम का आधा होगा? कैन आई से दैट? कैन आई से दैट? खत्म, दोनों को ऐड कर दो। अरे काम हो गया भाई, कर लिया अपन ने, हो गया। HEF HFG, HFG नीचे हो गया, तो HFG प्लस HEF जब मैं ऐड करूंगा तो ये मिलके मुझे क्या दे देगा, एरिया ऑफ EFGH। और ये आधा आधा ऐड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ ABFH
BFH प्लस CDHF कितना हो जाएगा? ABCD। हो गया प्रूव, एक लाइन में खत्म। दो इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया, आपका काम खत्म। ज्यादा मेहनत ही नहीं करना आपको। सर यस बेटा, टेल मी। सर एरिया ऑफ HF हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABFH आपने कैसे बोला? ABFH कैसे बोला? ये वाला फर्स्ट देखो, दोनों हम सेम रीजन से बोल सकते हैं। सेम बेस HF and HF parallel to AB as ABFH is a parallelogram. ओके, क्या चीज क्लियर है? इज इट क्लियर? यस सर। सर मैंने वही सोचा था ऐसा कुछ होगा, पर वो थियरम याद नहीं आ रहा था ना, तो इसीलिए श्योर नहीं था। ओके, थ्योरम याद करेंगे आप, ठीक है ना? आपका काम यही है। अभी आप सॉल्विंग के लिए सर्कल्स कंप्लीट कर लेना, और साथ ही साथ जो हम क्लासरूम में एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स के क्वेश्चन करते हैं, उन्हें एक बार करके नेक्स्ट क्लास में मेरे साथ मिलना, ठीक है ना? दिस इज व्हाट अ प्रैक्टिस यू शुड फॉलो। सर्कल्स जब पढ़ रहे हैं तो क्वाड्रिलैटरल्स खत्म करेंगे तब तक मॉड्यूल का, और सर्कल्स का डेली जो हम क्लास में पढ़ते हैं उसको रिवाइज करेंगे। फिर जैसे सर्कल जब कंप्लीट हो गया, अब एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल चलेगा 8-10 दिन के लिए। तब तक आपको टाइम है सर्कल्स का कंप्लीट करने के लिए, और एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल के नोट्स रोज रिवाइज करने हैं आपको, ठीक है? कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए, ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है? ओके, नेक्स्ट सर आ जाओ। यस बेटा। सर यानी अगर एक पैरेललोग्राम और ट्रायंगल सेम बेस पे होंगे तो ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ पैरेललोग्राम होगा। हाँ, ये लिखा है ना मैंने, थ्योरम नहीं लिखा आपने, देखो ये लिखा शायद हमने। अच्छा, ये नहीं लिखा क्या थ्योरम हमने? हाँ सर, इसलिए मुझे नहीं मिल रहा था, मैंने अभी ढूंढा पीछे। ओके 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 ओके, ये देखो, पर यहाँ पे तो मैंने यूज किया है। ठीक है, तो इसको भी एज अ थ्योरम लिख लो। हमने लिखा नहीं है, लिखना जरूरी है, एज अ नोट आपकी किताब में होना चाहिए। कितने थ्योरम हो चुके हैं? 3 थ्योरम लिखे। हाँ सर, 3 हो चुके हैं। एक थ्योरम ऐड और कर लो, थ्योरम नंबर 4, उसको भी ऐड करेंगे हम, ठीक है? क्वेश्चन ही नोट डाउन कर लो, फिर थ्योरम को भी ऐड करते हैं। ये हम कहाँ से डिराइव करेंगे पता है? कंक्लूजन ये कहाँ से निकला? ये हम यहाँ पे सर 2 मिनट कंक्लूड कर ट्राई चुके हैं। करने दो। ये देखो, ये यहाँ पे, अरे इसका डेरिवेशन हम ऑलरेडी करके आए हैं। ये देखो, ये करवा दिया मैंने आपको। देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ पैरेललोग्राम लिखा है, ये देखो। हाँ इज इट क्लियर? कैसे बोल पाए हम? क्योंकि हमने एक पैरेललोग्राम खुद बना लिया, ट्रायंगल दिया था, एक पैरेललोग्राम खुद बना लिया। और ट्रायंगल क्या होता है? डिवाइड होता है पैरेललोग्राम से। पैरेललोग्राम के डायगोनल से ट्रायंगल बनता है, तो ट्रायंगल का एरिया आधा होगा पैरेललोग्राम के। ये एक्चुअली देखो, ये यहां से भी कंक्लूड कर सकते हो आप। अगर बेस ए बी फिक्स कर दे हम, तो हम देख सकते हैं कि ट्राइंगल और पैरेललोग्राम दोनों सेम बेस पे है, तो एरिया उसका x प्लस वाई है, और उसका टोटल 2x और 2y के बराबर है, ठीक है? तो इसको मैं अलग से लिखवा भी देता हूँ आपको, आप अलग से रिजल्ट लिख लो। लेट्स राइट डाउन। कितने थ्योरम हो चुके हैं? 3 हो चुके हैं ना? हाँ सर, ये चौथा। चलो, थ्योरम 4 बहुत इंपॉर्टेंट, थ्योरम 4 वेरी इंपॉर्टेंट। कृतिक अभी ज्वाइन कर रहा है। कृतिक कहाँ पे थे तुम? अरे सर वो वाईफाई बंद हो गया था इसलिए निकल गया था क्लास से ही। फिर तुमको फोन लगवाना पड़ा, विवेक सर का फोन आया होगा, अभी बोल रहे थे। नहीं सर। नहीं, ठीक है, ठीक है, चलो आ जाओ। थ्योरम 4 लिखो। एरिया ऑफ ट्रायंगल is half of the parallelogram. Area of triangle is half of the parallelogram having same base. या ऐसे लिख दो, area of triangle is half of the parallelogram
lying on the same base and between the same parallels. Parallelograms lying on the same base, lying on the same base and between the same parallels. ठीक है, एरिया ट्रायंगल का आधा होगा जब वो बेस सेम पे लाई करेगा और सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करेगा. ओके, मैं फिगर बना के दिखा देता हूं आपको कैसा दिखेगा फिगर इसका. अगर एक पैरेललोग्राम मैंने बनाया है, एक सेकंड, एक मिनट. देखो, सो इज अ पैरेललोग्राम एंड इसके यहाँ पे ये पैरेलल है इसका, ठीक है ना. तो पैरेललोग्राम के रिस्पेक्ट में आपने ट्रायंगल बना लिया ये. चलो, ये पैरेललोग्राम के रिस्पेक्ट में ट्रायंगल बना दिया आपने. कुछ ऐसा ट्रायंगल बन गया. एक सेकंड. ठीक है, तो लेट मी गिव नेम्स A, B, C, D and E. So area of triangle ABC, ABE is half of area of triangle ABCD. ट्रायंगल ABE का एरिया ABCD के कंपैरिजन में आधा होगा. ये हम कैसे बोल सकते हैं पता है आपको? हम क्या करेंगे, देखो कैसे आप बोल पाओगे. हाउ कैन यू से एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ पैरेललोग्राम इफ दे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. आपने क्या कर लिया, पैरेललोग्राम को डायगोनल से ज्वाइन कर दिया. ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव डन? AC को डायगोनल बना दिया. AC इज अ डायगोनल. क्या मैं बोल सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वुड बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD? क्योंकि ट्रायंगल डिवाइड्स पैरेललोग्राम इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज. तो ABC जो एरिया होगा वो ABCD के आधा होगा. एंड आई कैन से दैट एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABE. ये थ्योरम तो लिखा ना आपने, टू ट्रायंगल्स हैविंग द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया. ये लिखा ना आपने? हाँ सर. ये इधर स्टेटमेंट वो लगा देना आप. टू ट्रायंगल्स AB सेम बेस and AB parallel to EC, same base and same parallels are equal in area. Third, what I can say, I can use this result. So area of ABE would be equal to half of area of ABCD. अब ट्रायंगल अंदर नहीं भी लिखोगे ना तो चलेगा. देखो मैं बताऊं, कभी आप ऐसे लिखते हो ट्रायंगल ABC, it is okay, you can write it like this also, area of ABC. That's self understood, it is a triangle. नोट कर लो इसको, फिर हम लोग आगे चलते हैं. ठीक है ना. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आपने नोट कर लिया. तो इससे सर
चलिए अच्छा, पूरा थ्योरम लिखा ना आप लोगों ने सबने? हाँ ठीक है, एक सेकंड। सर यस बेटा। सर आपने जो एसी डायग्नोस सब लिखा है तो आपने रफ कर दिया है? मुझे भी एक्चुअली दिख नहीं रहा क्या हो क्या गया। तो मुझे भी नहीं दिख रहा, सिर्फ मुझे 2 वो एडजेसेंट लाइंस दिख रही है पैरेललोग्राम की। अब देखो रुको, सर स्क्रीन शेयर बंद हो गया। ये देख लो, ठीक है ना, ये थ्योरम सबने लिख लिया ना, इसको प्रूफ सबने लिखा सर इसका? 2 मिनट लिखना बाकी है मेरा। लिख लो इसको पूरा लिख लो, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। सर हो गया। चलिए लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन से शुरू करते हैं अभी। देखो मैं एक फिगर बना रहा हूँ आपके सामने, दिस इज अ फिगर। ये पी क्यू आर और एस, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है मेरे पास, ठीक है। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम एंड ए बी आर एस इज अ पैरेललोग्राम। सो आई एम ड्राइंग अनदर पैरेललोग्राम। ए बी आर एस इज अ पैरेललोग्राम। नोट कर लो, पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस एंड पैरेललोग्राम ए बी आर एस, ये आपको दो दिए हुए हैं पैरेललोग्राम्स। और AXS, triangle AXS is given. What you have to prove, देखो क्या दिया, x is any point, x is any point on BR। अब BR के ऊपर x को कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है ना, x is any point on BR, ठीक है। then you have to prove that area of triangle AXS is equal to half of area of PQRS। AXS का जो एरिया होगा वो PQRS का आधा होगा, ये आपको प्रूव करना है। सर हो गया। हो गया? हाँ सर। ओके वेरी गुड। चलो देखो अब कैसे करेंगे इसको, एक बार कोशिश करते सर हैं। मेरा भी हो वेरी गुड आर्यन, बहुत अच्छे। तो देखो सबसे पहले स्टेप में आप क्या बोल सकते हो, एरिया जो AXS होगा, क्या मैं बोल सकता हूँ दैट विल बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABRS। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ?
हाँ सर। AXS और ABRS हाँ, AS सर। बेस के ऊपर है और पैरेलल भी सेम है। क्यों? ABRS एक पैरेललोग्राम है, so they are on the same base and between the same parallels. तो area of triangle will be half of parallelogram. First step. Next, क्या मैं बोल सकता हूँ area of PQRS is equal to area of ABRS? क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ? हाँ हाँ सर, सर। सेम बेस और सेम अल्टीट्यूड। सेम बेस पे है और दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में है। Yes. Now can I say that? देखो result 1 और 2 से AXS will be equal to half of area of AXS will be equal to half of area of PQRS. क्या ये प्रूव हो गया? यस सर। Yes. से एकदम सेम। हाँ ये सर सेम तरीके से क्या। ठीक है ना। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे, फिर हम आज की क्लास को कंक्लूड करेंगे। ठीक है ना। चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स राइट। व्हाट इज दिस? P is a point. P is a point in the interior of parallelogram ABCD. एक पैरेललोग्राम ABCD के अंदर एक पॉइंट P है, so you have to show that area of APB, area of PCD is half of area of ABCD. First thing. Next, area of APD, area of PBC is area of APD plus area of PCD. This is the last question. बाकी हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स विल बी फर्दर कंटिन्यूइंग द चैप्टर। ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन करेंगे ये। सर यस बेटा। सर जो सेकंड पॉइंट प्रूफ करना उसमें वो एक बार बोल दोगे? एरिया ऑफ APD plus area of PBC is equal to area of APD plus PCD. अच्छा तो APD सर इन शॉर्ट हाँ सर दोनों एरिया ऑफ साइड पीबीसी APD है ना। इज इक्वल टू एरिया ऑफ पीसीडी। इसको APB कर दो आप। थोड़ा सा मुझे लगता है ये लिखने में गड़बड़ हो गया। APB होना चाहिए था। ओके सर। इसको APB कर दो। APB and PCD, APD and PBC. सर ये क्वेश्चन के फिगर बना दो। फिगर बना दे क्या? Let's draw the figure for this question. A, B, C और D ये आपका पैरेललोग्राम ABCD है। Now P is in the point of interior, मतलब P कोई एक अंदर का पॉइंट है ABCD के अंदर। आपको शो करना है APB का जो एरिया होगा, APB का जो एरिया होगा और PCD का जो एरिया होगा, ठीक है, वो हाफ ऑफ ABCD होगा और APD का जो एरिया होगा और PBC का जो एरिया होगा वो APB और PCD के बराबर। ठीक है ना। आई थिंक दिस इज द फिगर। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, ये एरिया और ये एरिया P मिड पॉइंट नहीं है। ध्यान रखना डायगोनल्स का मिड पॉइंट नहीं बोल रहा है वो। मिड पॉइंट नहीं बोल रहा है वो। बोल रहा है कोई भी P पॉइंट आप ले लो, उसको जब ज्वाइन करोगे तो एक दो ट्राइंगल ये जो बनेंगे इनका एरिया ब्लू वाले, इनका सम विल बी इक्वल टू दो ट्राइंगल जो ये बन गए इनका सम। सर यस बेटा।
सर सर जरूरी नहीं है ना कि एपीसी एक स्ट्रेट लाइन हो। एपीसी एक स्ट्रेट लाइन, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। हाँ यस सर। एसी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसपे पी लाइन नहीं करेगा, क्योंकि ये तो ऐसी लाइन बन जाएगी। समझ गए आपके नहीं? यस सर। हमने जो बनाई है वो ऐसी बनाई है, ठीक है, ये ऐसा बना हुआ है। तो दिस इज नॉट लाइंग, P is not lying on a line through AC. P कोई भी पॉइंट है। चलिए, तो कैसे प्रूव करेंगे आप? चलिए, मैं करूँ क्या? सर 2 मिनट ट्राई करना था। करो। सर हो गया। हाँ सर फर्स्ट पार्ट हो गया। हो गया, वेरी गुड, सर बहुत अच्छा। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा तो सेकंड पार्ट भी ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा सर। हो जाएगा। हाँ सर। चलिए, लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। आ जाओ। हमने क्या कर हाँ लिया? सर हो गए। बहुत अच्छे। हमने क्या कर दिया, देखो मैं एक मेथड शेयर कर रहा हूँ, अगर आपने इसके अलावा कुछ किया है तो मुझे बताना, ठीक है ना? देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ क्वेश्चन में, व्हाट आई एम डूइंग इज, पी से मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो ए बी के पैरेलल हो। आई एम ड्राइंग अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी पासिंग थ्रू पी। इससे क्या हो जाएगा कि ये मेरा, लेट्स से नाम मैंने दे दिया एम और एन, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ए बी एम एन, ए बी एम एन, ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। पता है कैसे? क्योंकि आपने पैरेलल तो कंस्ट्रक्ट किया, एक के पैरेलल आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया, और दूसरी सामने वाली तो ऑलरेडी पैरेलल ही थी क्योंकि वो गिवन का टुकड़ा है। यस, तो क्या मैं बोल सकता हूँ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इट्स अ पैरेललोग्राम। समझ गए आप? हाँ सर। अच्छा, तो अब देखो, अब मैं बोल सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीबी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ एबीएमएन। ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम का आधा है। सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ एरिया ऑफ, अब देखो ऊपर वाला पी सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ एम सी डी एन। देख पा रहे हो? अब इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो एरिया ऑफ एपीडी विल बी इक्वल टू हाफ, अच्छा एरिया ऑफ एपीबी, नॉट एपीडी, एपीबी प्लस एरिया ऑफ पीसीडी will be half outside area of ABMN plus area of MCDN। अब ABMN और MCDN कितना होगा? ABMN and MCDN कितना होगा? ABCD कितना हो जाएगा? एबीसीडी होगा। नोट कर लो, so this is half of area of ABCD। Is it clear? हाँ सर। नेक्स्ट, अब मैंने ये एक स्टोरी तो प्रूव कर लिया, तो ये पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब अगर आप ऐसा करते हैं, अब ब्लेम गेम हमने उल्टा कर दिया, अब हमने यहाँ पे पैरेलल बना दिया, इसको हमने नाम दे दिया एक्स और वाई। नाउ सेकंड पार्ट, व्हाट डिड आई डू, आई हैव कंस्ट्रक्टेड एक्स वाई पैरेलल टू एडी। तो मैं बोल सकता हूँ एरिया ऑफ एपीडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए एक्स वाई डी। और सर वो जरूरत ही नहीं है। देख रहे हो ना आप? अच्छा, तो कैसे करें? सर डायरेक्ट हो जाएगा ना सर। देखो हाफ एरिया तो एपीबी प्लस पीसीडी ने कवर कर लिया, तो सर बाकी बाकी का को हाफ आप बोल एरिया दे। तो बीपीसी प्लस डीपीए करेगा ना। वो भी बोल सकते हो आप, यू कैन डू इट लाइक दैट एज वेल। हाँ सर। बहुत अच्छे, ऐसा वैसे भी ही। बोलो आप, ठीक है ना? आप ऐसा भी बोल सकते हो कि भाई आधा एरिया अगर ब्लू पार्ट ने लिया है तो बचा हुआ आधा एरिया रेड पार्ट ले लेगा, और बचा हुआ अगर रेड वाला पार्ट वो ले लेगा तो दोनों एरियाज बराबर हो जाएंगे।
या सेम प्रोसीजर एरिया ऑफ BPC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ BXYC कर लो और फिर एरियाज को ऐड कर दो। तो यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ BPC इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD और ये दोनों एरियाज आपके बराबर है। ओके, यू कैन डू दैट। ओके, T1, T2, T3 और T4 चार रीजन में हमारा पूरा पैरेललोग्राम डिवाइडेड है। तो हमने प्रूव कर दिया कि भाई अगर T1 प्लस T2 अगर पैरेललोग्राम के आधे के बराबर है, इट्स एरिया ऑफ ABCD, तो मैं बोल सकता हूँ T3 प्लस T4 जो बचा हुआ है वो भी आधा होगा पैरेललोग्राम के बराबर और दोनों एरियाज भी बराबर होंगे क्योंकि दोनों आधे आधे हैं। ठीक है ना? ब्लू आपस में इक्वल नहीं है, ध्यान रखना, रेड आपस में इक्वल नहीं है, उनका समेशन आधा पैरेललोग्राम के बराबर, दे आर नॉट म्यूचुअली इक्वल। ओके, ये म्यूचुअली सिर्फ उस केस में इक्वल होंगे जो मैंने आपको सोचने के लिए दिया है। द थिंग दैट आई हैव गिवन यू टू थिंक, जो चीज मैंने आपको सोचने के लिए दी है, दिस इज द थिंग दैट आई हैव गिवन यू टू थिंक। ये x y के बराबर कब हो जाएगा? जब ये एग्जैक्ट डायगोनल्स हो जाएंगे। ओके, तो आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। नोट डाउन इसको कर लें आप। ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक बाय यू बेटा। सर, थैंक यू सर। बाय सर।